वेलकम बैक गाइस। तो अभी हम जो लास्ट टाइम जो ऑप्शन देख रहे थे वो इन्फो का देख रहे थे। तो इन्फो में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। जैसे यहाँ पे होता है शेयर, तो आप इस फाइल को शेयर कर सकते हो। यहाँ पे आपको जिनको भी भेजनी है उनका यहाँ नाम लिख सकते हो। यहाँ पे सेंड ए कॉपी करना है या कॉपी लिंक करना है तो कॉपी लिंक भी कर सकते हो। सेंड ए कॉपी करना है तो यहाँ पे पीडीएफ फाइल, एक्सेल फाइल, और जिसको भी भेजना है उसके यहाँ पे डिटेल ईमेल वगैरह डाल सकते हो। तो भेज नहीं रहा हूँ तो इस तरीके से आप यहाँ से भेज सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इन्फो में क्या होता है, कॉपी पाथ। तो इस फाइल का पाथ कॉपी कर सकते हो। तो मैं जैसे आप कॉपी पाथ किया तो फाइल कॉपी, इस फाइल का पाथ कॉपी हो जाएगा। तो इसको मैं फिर कहीं यूज कर सकता हूँ। जैसे मैं आप पेस्ट कर दे रहा हूँ तो फाइल का पाथ आ गया, पेस्ट हो गया। तो इस तरीके से आप इसका पाथ भी जो है कॉपी और पेस्ट कर सकते हो। ओके गाइस, एक सेकेंड में। इसके बाद इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं। जैसे आपने बोला ओपन फाइल लोकेशन, तो ये फाइल का फोल्ड लोकेशन ओपन कर देगा, फाइल कहाँ पे सेव है उसकी डिटेल यहाँ पे। माइक्रो ये वन ड्राइव में फाइल सेव है तो उसकी यहाँ पे पाथ को इसने ओपन कर दिया बेसिकली। ओके। इसके बाद होता है यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक। तो ये जो प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑप्शंस हैं ये हम यहाँ पे देखेंगे जब हम रिव्यू का ऑप्शन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक है। तो सारे ऑप्शंस डिटेल में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, अभी मैं यहाँ बता नहीं रहा हूँ आपको। तो जब आप मेरी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज में जब भी हम रिव्यू के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो रिव्यू के सारे ऑप्शंस देखेंगे, उस टाइम पे बताएंगे हम क्या होता है। इसके बाद इन्फो में होता है चेक फॉर इश्यूज। तो अगर इस फाइल में कोई इश्यूज हैं, कुछ एक्सेल अपने बेस पे कुछ चेक करती है, अगर इसको लगता है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ हिडन चीज़ें हैं, तो उन सबको ये बता देते हैं कि कुछ हिडन इंफॉर्मेशन है, कोई इश्यू तो नहीं है किसी डेटा में, कोई डेटा मॉडल में तो इशू नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप कोई फाइल डेटा बनाते हो तो उसमें कोई इशू तो नहीं है, कुछ लिंक तो नहीं है ऐसा जिसको ये ओपन ना कर सके बाद में। तो उस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो जैसे जैसे आप एक्सेल सीखोगे तो आपको इनका मीनिंग समझ में आएगा कि डेटा मॉडल क्या है, ये क्या है। तो इन सब के ऑप्शंस, तो आपको ये एडवांस ऑप्शन होते हैं बेसिकली, बट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसने बोला कि इस फाइल में कोई इशू नहीं है, अगर इशू होता तो यहाँ पे वो बता देगा, वार्निंग दे देता है। देखो यहाँ पे सब, जैसे इसमें इसने वार्निंग दी है, यहाँ पे ये बता रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन है, आप इनको रिमूव कर सकते हो चाहो तो। मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ, तो इस तरह की वार्निंग इन्फॉर्मेशन देता है, तो आप कर चेक कर सकते हो। इसके बाद इन्फो में और भी ऑप्शंस हैं, जैसे वर्जन हिस्ट्री। तो वर्जन का मतलब होता है कि कभी कभी ना जब फाइल ऑटोमेटिकली सेव होती है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन बन जाते हैं। या कोई फाइल आप शेयर वन ड्राइव पे शेयर करते हो, तो मान लिया कि आपने कल सेव की, फिर आज से सेव की, तो उसके अलग अलग वर्जन ये मेंटेन करती है एक्सेल ऑटोमेटिकली। तो कभी कोई आपकी सपोज आज की फाइल करप्ट हो जाए, तब कल की फाइल जो आपने लास्ट सेव की थी उसका एक अलग डिफरेंट वर्जन होगा, तो वो फाइल भी आप ओपन कर सकते हो। ये कभी कभी इशू होता है जब आप शेयर वन ड्राइव वगैरह पे सेव करते हो। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, कभी कभी यूज में आ सकता है। अगर आज आपने कुछ काम किया लेकिन किसी वजह से फाइल करप्ट हो जाए, प्रॉब्लम आ जाए, फाइल खोल ओपन नहीं हो रही, तो आप प्रीवियस वर्जन को भी ओपन कर सकते हो। यहाँ से आप इसकी वर्जन हिस्ट्री देख सकते हो। अब क्योंकि हमारी फाइल की तो कोई वर्जन हिस्ट्री देखो इसने यहाँ पे दिखा दी, तो आप यहाँ पे ये वर्जन हिस्ट्रीज है कि लास्ट टाइम सेव की थी तो ये वाला स्टेटस था, इस टाइम पे ये स्टेटस था, इस टाइम पे ये स्टेटस था। आप देखो कितने कमाल की चीज़ है, क्योंकि मैंने वन ड्राइव पे सेव किए थे, सारे वर्जन यहाँ पे दिखा रहा है। अगर ये लोकल डेस्कटॉप पे करता तो नहीं दिखा रहा। तो आप देख सकते हो, आप किसी भी वर्जन को ले सकते हो। आप कहते हो मुझे यही वाला चाहिए, आप कहते हो मुझे नहीं, मुझे यहाँ से चाहिए, यही आप कहते हो मुझे यहाँ से चाहिए, तो आप देख सकते हो। इस तरीके से आप वर्जन हिस्ट्री देख सकते हो, इसको रीस्टोर कर सकते हो किसी भी वर्जन को जो आपको पसंद हो या जहाँ तक आपने लास्ट काम किया था। ओके गाइज, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ बस आपको। इसके बाद इसमें होता है मैनेज वर्कबुक। सो इट्स सेइंग देयर आर नो अनसेव्ड चेंजेस। तो अगर आप फाइनल रिकवर कर सकते हो, सेम चीज जो मैं आपको यहाँ पे इश्यूज को बता रहा था कि यहाँ पे जो मैंने आपको अभी बताया था ना, ये वही था वर्जन हिस्ट्री। तब यहाँ पे आप चाहो तो अनसेव्ड वर्जन को भी सेव कर सकते हो, कहने का मतलब ये है। रिस्टोर कर सकते हो, तो मैं इसको रिस्टोर करूंगा तो रिस्टोर कर देगा। तो ये था हमारा
वर्जन हिस्ट्री का ऑप्शन, तो आप पुराना डेटा भी ले सकते हो। मैंने पुराना डेटा नहीं लिया था, तो अभी क्या रिस्टोर कर रहा है, पूरे डेटा को सिंक कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। एक बार ये सेव हो जाएगी तो ये बंद कर देगा। तो आप जो वर्जन हिस्ट्री देखते हो, आप वर्जन हिस्ट्री सिर्फ उसकी देख पाओगे जो फाइल आपने वन ड्राइव वगैरह में सेव किया। अगर आपने डेस्कटॉप में सेव किया तो उसकी वर्जन हिस्ट्री ये नहीं बनाता है। तो अभी देखते हैं ये सेव कर रहा है, तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मैं चाहूँ तो इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ, बट कैंसिल करने पे हो सकता है हैंग हो जाए। चलो कोई नहीं, अभी मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे होता है ओपन फाइल लोकेशन, मैंने आपको बता दिया था। ये इन्फो के ऑप्शन से सेव ए कॉपी का मतलब होता है आप जिस इस फाइल की एक कॉपी बनाना चाहते हो तो आप इसकी सेव ए कॉपी कर सकते हो। इसको सेव एज भी बोलते हैं। तो आपने बोला ये सचिन फोल्डर में इसकी एक कॉपी डाल दो, तो ये वहाँ डाल देगा। तो आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हो, सेम नाम भी दे सकते हो, अलग नाम भी दे सकते हो, तो आपके ऊपर है। तो मैंने अब इसकी सेकंड कॉपी बना दी है। इस तरीके से सेव ए कॉपी कर सकते हो, मतलब आप एक डुप्लीकेट कॉपी। प्रिंट ऑप्शन है, यहाँ से आप प्रिंट ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको प्रिंट देना है सीट का, आप प्रिंट ले सकते हैं। यहाँ से आपको प्रिंट ऑप्शंस में जाके प्रिंटर वगैरह सेलेक्ट करना होता है, कौन कौन से प्रिंटर हैं आपके यहाँ पे इंस्टॉल, ठीक है। शो प्रिंट प्रीव्यू, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो प्रीव्यू दिखाएगा। तो प्रिंट के ऑप्शंस हम अभी नहीं देखेंगे। प्रिंट के ऑप्शन जब हम पेज लेआउट में रहेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है प्रिंट के, तो हम उस टाइम देखेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ से भी प्रिंट में जा सकते हो और यहाँ पेज लेआउट में, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, डे 1 है, डे 1 और डे 2 है आज हमारा, तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे इन ऑप्शंस में। इसमें जब हम पहले फाइल बनाएंगे, फाइल्स की डिटेल देखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे कि ये ऑप्शंस क्या क्या करते हैं, ठीक है। हम अगले ऑप्शन पे जाते हैं, एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट ऑप्शन है, मैं आपको जरूर बता देता हूँ क्योंकि छोटा भी ऑप्शन है और प्लस बेसिक ऑप्शन है। एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है, मान लिया कि आपकी ये फाइल है, आप चाहते हो कि ये मेरी पीडीएफ बन जाए इसकी, तो आप इस तरीके से पीडीएफ भी बना सकते हो एक्सेल फाइल की। तो एक्सपोर्ट करके यहाँ पे क्रिएट पीडीएफ बोल सकते हो, ऐसे पीडीएफ करके, तो यहाँ से आप पीडीएफ फाइल बना सकते हो। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करके आपको दिखा देता हूँ, पब्लिश। अब ये एक्सेल की ना पीडीएफ बना रहा है। एक मिनट ले गए, मैंने बहुत सारी सीट डाल दी थी तो इसलिए थोड़ा टाइम दे रहा है। अभी ये पीडीएफ खोल के भी दिखाएगा आपको, ये देखो पीडीएफ खोल दी इसने। जो जो भी आपकी सीट्स पे लिखा था उसकी पीडीएफ बन गई है, देखो बहुत सारे पेज बन गए हैं, क्योंकि खाली था हमारा डेटा, तभी मैंने बोला ये इतना टाइम दे रहा है। देखो कितने सारे पेज, अगर आप देखो तो 1600 पेज बन गए हैं। तो कहने का मतलब ये है गाइस, मैं आपको ये भी बताऊंगा आगे चल के कि हम कैसे फिक्स कर सकते हैं कि हमारे कम से कम पेज बने, या जहां तक हमारा डेटा है सिर्फ उतना ही बने। तो मैं आपको चलो बता ही देता हूँ। अभी अभी के लिए हमें क्या करना होता है, बेसिकली हम यहाँ पे जाएंगे, जितना हमें डेटा चाहिए उसको सेलेक्ट करेंगे और इसको बोलेंगे सेट प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया सेट करने के बाद अब अगर हम बोलेंगे एक्सपोर्ट और क्रिएट पीडीएफ, तो फिर ये दो ही फाइल लेगा। मैं डेस्कटॉप पे सेव करके दिखाता हूँ इसको दोबारा से। दो ही पेज है, देखो बना भी दी इसने, और देखो कितने पेज लिए, सिर्फ दो। सो गाइस ये होता है प्रिंट एरिया का कमाल। तो मैं वही बता रहा था आपको कि अगर आपको ये जानना है, ये जो प्रिंट के ऑप्शन है कि हम बाद में पढ़ेंगे, मैं इसलिए बोला था इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। फिलहाल के लिए मैंने एक छोटा सा ऑप्शन बता दिया, क्योंकि ये जो प्रिंट एरिया का ऑप्शन है इसका एक बेस्ट पार्ट ये भी होता है कि आप जब पीडीएफ बनाते हो तो आप जो एरिया सेट करोगे प्रिंट में उतने का ही बनाएगा जब आप एक्सपोर्ट करोगे। तो गाइस ये एक ऑप्शन था इसमें, बाकी हम और भी इसके बहुत सारे ऑप्शन है जो हम प्रिंट में हमने छोड़ दिए थे। तो हम देखेंगे इसको वन बाय वन जब हम प्रिंट प्रीव्यू और पेज लेआउट मेन्यू रिबन पढ़ाएंगे आपको अपनी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में, ठीक है। इसका क्लोज का मतलब होता है आप करंट वर्किंग फाइल को क्लोज कर देना। जो मैंने आपको बताया था ना, कंट्रोल डब्ल्यू से मैंने लास्ट टाइम किया था। कंट्रोल डब्ल्यू का मतलब होता है क्लोज करना। तो ये इस फाइल को जिसमें आप काम करें इसको क्लोज कर देगा, एक्सेल को बंद नहीं करेगा। जैसे मैंने बोला क्लोज, तो देखो इसने एक्सेल बंद नहीं की, सिर्फ फाइल क्लोज की। तो मैं दोबारा से इस फाइल को ओपन कर ले रहा हूँ, ये फाइल ओपन कर ली मैंने।
तो क्लोज और ये वाला इसको हम एग्जिट बोलते हैं। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन तो क्लोज ही दिखाता है। यहाँ पे क्लोज का मतलब होता है पूरी एक्सेल फाइल को बंद कर देना। ये देखो एक्सेल ऐप ही क्लोज हो गई। लेकिन अगर आपको एक्सेल ऐप क्लोज नहीं करनी थी, सिर्फ वो फाइल क्लोज करनी थी, तो आपको क्या करना था, आपको यहाँ पे बोलना था क्लोज। आप क्लोज बोलते तो ये सिर्फ इसी फाइल को क्लोज करता। ओके गाइस, तो आप इस तरीके से फाइल में जाके ये क्लोज कर सकते हैं। अकाउंट ऑप्शन ये आपको बताता है कि इसका ऑनर कौन है, ऑथर कौन है, इस तरह की डिटेल है। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड डिटेल है, तो इनका एज सच कोई यूजर के लिए कोई काम नहीं है। ऑप्शंस में इसमें ऑप्शंस होते हैं एक्सेल के ऑप्शंस। सो गाइस हम इस पर एक अलग से वीडियो रखेंगे, क्योंकि है क्या कि पहले दिन में ये सब चीज़ देखना, ये बहुत इसमें ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इस पर एक अलग सा वीडियो बनाएंगे हम एंड में। तो वो लास्ट क्लास होती है मेरी लास्ट क्लास में ऑप्शंस के बारे में मैं बच्चों को बताता हूँ। तो मैं फर्स्ट क्लास में तो ये बताना नहीं चाहता, बट मैं बता रहा हूँ ऑप्शंस यहाँ से ओपन होते हैं। इतना बता देता हूँ कि यहाँ से ऑप्शंस ओपन होते हैं। ये काइंड ऑफ सेटिंग्स हैं, एक्सेल की सेटिंग्स हैं। जैसे हमारे मोबाइल में सेटिंग्स होती है तो उनको हम कम ही यूज़ करते हैं, बट हाँ कभी कभी हमें इनकी ज़रूरत होती है। तो कुछ बहुत ज़रूरी ऑप्शंस है जो हमें बहुत कभी कभी ज़रूरत होती है, तो हम उनको डिस्कस ज़रूर करेंगे, बट इन फ्यूचर इन आवर नेक्स्ट और अपकमिंग लास्ट वीडियो। बट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये बेसिक का बना रहा हूँ, इसलिए हम ये ऑप्शन टच नहीं करेंगे। तो जब हम एडवांस का बनाएंगे एक स्पेशल वीडियो जरूर बनाएंगे ऑप्शंस पे। ओके गाइस, तो ये हमारा फाइल मेन्यू था। सो गाइस हमारा डे 1 की क्लास कंप्लीट हो गई है। फिर हम इसी तरीके से होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और इन पे वीडियोस देखेंगे एक एक करके। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा आंसर करने की। हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको एक एक ऑप्शन समझ आ जाएगा। थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं जहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो वो कर्सर मैं मूव कर रहा हूँ उस जगह पे, उस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँ। सो गाइज थैंक यू। अब हम होम, इंसर्ट और इन पे वीडियो बनाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि कितना भी हो 24 घंटे से ज़्यादा की वीडियो ना बनाए। 24 घंटे में हम आपको विद इन ए डे, एक दिन में बंदा एक्सेल सीख ले, मेरा टारगेट ये है। तो 24 घंटे में हम बेसिक एक्सेल को क्लोज कर देंगे, एक एक ऑप्शन अच्छे से आपको बताएंगे। तो अभी मैं 40 मिनट का, अभी मैं 40 मिनट के आसपास की वीडियो बनाई है मैंने। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बेसिक एक्सेल तो ज़रूर 24 घंटे में ख़त्म कर लेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।